जिसने वीडियो बनानी है वो वीडियो बनाएगा। आपसे गुजारिश है कि ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, छोड़ दें। गाड़ी स्टेज से पीछे हट जाए सारे लोग, स्टेज को खाली कर देंगे। बन गई वीडियो, बन गई, छोड़ दें। अच्छा, लेकिन अब कितने हमने बनाने, ये खाली कर दें। ये मैं कह रहा हूँ बजाय इसके कि मजबूरन हमें किसी को हटाना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे गुजारिश यही है कि आप इसको सब बाजा साहब को बिठाएं साहब, एक मिनट आते साहब, यार पीछे हो जाए ना। चलो राजा साहब के थल्ले आ जी जी, चलो जुबैर भाई सारू के थल्ले उतारो, चलो नीचे उतरो, यानी कुछ हटाने ना यार, हट जाओ, पीछे हो जाओ। इतनी बड़ी शख्सियत है, मैं कर रहा हूँ, उनके इंतजाम कहते हैं यहाँ पंडाल में, दिमाग का बहुत शुक्रिया। आप पीछे कर रहे हैं, यार उधर से आ जाना फ्रंट से। एक मिनट दे दे, हम जब तक मैं पहले स्टार्ट की यार, एक मिनट सब्र करो, देता हूँ मैं, देता हूँ, एक मिनट दे ले, फिर देता हूँ, एक मिनट में देता हूँ आपको। गर्मी लग रही है, ख्याल करें यार। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हट जाए यहाँ से। एक मिनट में खड़ा तो नहीं सर जी, एक मिनट में जी सर, आज आप बहावलपुर में आए हुए हैं, क्या विजन है इस एहतजाज का, जलसे का, क्या आप करने जा रहे हैं आगे, क्या लाहे अमल है सर, ये बताएं। ये लाहे अमल तो हमने आज से तकरीबन 15 दिन पहले जो है यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट, यार ये रास्ता छोड़ दें, को देख लीजिए बहनों को, हट जाए, ये हट जाए यहाँ से, हट जाए यहाँ से, इधर हो जाए यार, इधर आ जाए। और यार आप इधर आ जाए, बयान करा दें। उस कमेटी का तरतीब दे रखा है, इधर हो जाओ, आप हट जाओ भाई। एहतजाजी शेड्यूल हमने जारी कर दिया है, हम अपने साथियों का शुक्रिया भी अदा करें, इधर आ जाए, इस तरफ से आ जाए। और इसके साथ साथ जो लोग बवजह मजबूरी, बवजह माली वसाइल जो यहाँ से बहावलपुर से इजला से लाहौर नहीं जा सके, उनको एक पैगाम देना और गवर्नमेंट को भी एक पैगाम देना कि इतने हजारों की तादाद में लोग हैं, अगर लाहौर नहीं पहुँच सके तो उसका ये कतई मकसद नहीं है कि उनके मसाइल नहीं है, उनको पेंशन के कट के ऊपर दुख नहीं है, उनको परेशानी नहीं है लीव इनकैशमेंट के हवाले से। तो वो ये तमाम इश्यूज हैं जिनको हम जो है हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और पहले मरले के अंदर हम पुरअमन तौर के ऊपर जो है ये एहतजाजी मुजाहरे और ये करें। इसके साथ साथ 2-2 घंटे हमारा तमाम इदारों के अंदर जो है अलामती कलम छोड़ हड़ताल और तदरीसी अमल का बाइकआउट, इसके अंदर मजीद शिद्दत आती जाएगी। और एक दफ़ा फिर से अगर मुतालिबात पूरे नहीं होते तो 31 तारीख को हम लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट पूरे पंजाब के अंदर तालाबंदी कलम करके रहमान बाजवा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रहमान बाजवा साहब, एक तरफ आपके मुतालबात जो है ना मुख्तसर थोड़े से बता देंगे, और दूसरा ये भी बता देंगे, एक तरफ पाकिस्तान में जंग छिड़ी है, इधर आपका देखिए पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी है ये भी हम पैगाम देना चाहते हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कि ये पाकिस्तानी अवाम, ये सरकारी मुलाजिम पीछे से सारे लोग बैठे इस जंग के हालात में भी दफा 144 में भी अगर इकट्ठे हैं तो हमारी हुकूमत ने, हमारी फौज ने हमें एक इशारा किया तो फिर हमारा जोश जज्बा क्या होगा, बड़ा वाज़ेह है। हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं, मगर हर मुलाजिम के घर की अंदर
उसकी पेंशन के हवाले से बैंक अकाउंट के अंदर भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हवाले से जंग छिड़ी हुई है। उस जंग के खिलाफ मुलाजमीन जो है बाहर निकले हुए और सरापा है। थैंक यू सर। सारे स्टेज खाली कर दे, सारे स्टेज साहब यहाँ बैठे यार, ये सारे खाली यार, एक मिनट उधर से आ जाए यार। नीचे आ रही धरना होगा हम बाजवा साहब भाइयों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी के लिए स्टेज खाली कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बराए मेहरबानी ये स्टेज खाली कर दें। बराए मेहरबानी बजाय इसके कि हम आपको कहें, आपसे यही गुजारिश मैं करूँगा कि बराए मेहरबानी ये स्टेज खाली कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट है उनके वहाँ से प्रिंसिपल है एसोसिएशन की यहाँ तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। मलिक लतीफ सरदार ठोकर साहब तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, रमजान शरीफ में रोते हैं सबको, अच्छा नहीं है। मैं यहाँ से मोहम्मद अफर भिटर साहब भी यहाँ तशरीफ लाए, उनको भी शुक्रगुजार हैं। जनाब कामिल साहब यहाँ तशरीफ लाए, जवान भिटर साहब यहाँ जनाब सलीम सेक्रेटरी साहब जनाब तशरीफ लाए, उनको शुक्रगुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम बहनों, माओ से, भाइयों से गुजारिश है, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। हमारे मौजूद मेहरबानी हमारे आप लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। मैं आज बहावलपुर जमीन पर तमाम मरकजी पार्टी मुबारक हो पंडाल पे कुशादी कहते हैं। मोहम्मद इकबाल की फुर्सत को पंडाल पे कुशादी कहते हैं। हमारे साथ फिर गुजारिश कर रहा हूँ, सिक्योरिटी वाले हमें तंग कर रहे हैं, तो आपकी गुजारिश यही है कि आप पढ़े लिखे होने का सबूत दें। हमारे मोहतरम असाज़ा हैं, तो बात सुन लें हमारी कि ये स्टेज खाली करने, ताकि हमारे दरमियान जनाब हाफिज नासिर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे सरपरस्त हैं अकीदा के, तो वो यहाँ मौजूद है। आगे वक्त की कमी के बायस और रमजान शरीफ की तपेश खुए की गर्मी की वजह से हम अक्सर इसको करना चाह रहे हैं। तो मैं जनाब हाफिज साहब को यहाँ गुजारिश करूँगा, जो पंजाब टीचर यूनियन के सदर है हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनसे गुजारिश है
से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सदर पंजाब टीचर यूनियन, हमारे हमदिल अजीज शख्सियत, उनको रास्ता दें। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपकी तालियों के गूंज में यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। उनसे गुजारिश है सर मैं यार फिर की हो गया आगे सर जी थोड़ा परे हो जाए तो ज़्यादा फ्रंट तो खाली कर जनाब हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब। मीडिया लाइव चलवाना, चलाओ चलाओ। हाँ हाँ पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ सर जी थोड़ा पीछे हो जाओ। मीडिया वाले रास्ता दोगे तो अपना इंतजार रास्ता पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। देखिए मेरी बात सुने भाई फिर ये आएगा यार अल्लाह का नाम लो थले चल जाओ यार, बाकी कायदी नु खड़े हो लें दो। मैडम जी सर जी समझाओ आप चले मैं बाजवा साहब को चला बाजवा साहब लाइव चल की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ये साथी लोग पता नहीं कहाँ से बाजवा तेरे जान साथ बेशुमार बाजवा तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार बाजवा साहब कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, बाजवा साहब कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बाजवा तेरे जान साथ बाजवा साहब कदम बढ़ो बाजवा साहब कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। हम नहीं मानते। देखिए जो लोग दूर थोड़ा सा फासले पे खड़े हैं उनका क्या कसूर है यार कि आप लोग खामोश नहीं होंगे तो जलसा कैसे शुरू होगा। एक तो आपको करते होंगे आप अपने महबूब कायद जनाब रहमान अली बाजवा को सिर्फ इस सूरत में सुन सकेंगे कि आप एक तो स्टेज खाली करें
और दूसरा ये नारों पर पाबंदी है, नारे सिर्फ स्टेज से लगेंगे। ये दो काम होंगे तो उसके बाद जलसे का बाकायदा जो है वो आगाज होगा और रहमान अली बाजवा साहब आपसे तब मुखातिब होंगे। हाफिज साहब की हिदायत पर अमल करें, ये नारे बंद करें, स्टेज खाली करें और प्रोग्राम हम शुरू करें। देखिए आप लोगों का जज्बा, आपका जोश ये बड़ा ही काबिल कदर है, बड़ा ही काबिल कदर है। लेकिन आप ये देखें कि आपके मेहमान इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, बहावलपुर से, कहीं कहाँ से आपके मेहमान आए हुए। आप उनको अपने ये डिसिप्लिन ना दिखाएं कि इस तरह का डिसिप्लिन है बहावलपुर में। यूनियन के सदर हमारे पास यहाँ पंजाब में मौजूद है अपने काफिले के साथ, और चौधरी अफजल महमूद साहब हमारे पास मौजूद है। उनको पंजाब में मैं पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो बराए मेहरबानी नारे बंद करें ताकि हाफिज साहब अपना खिताब शुरू करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक आप लोग रोजे से हैं, दूसरा गर्मी की ये शिद्दत जो है वो भी यार तवज्जो के साथ ये जो साथी ये कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। बराए मेहरबानी प्रोग्राम को आगे चलो, शेष शादी के साथी कोई साथी आगे नहीं आएगा जो जहाँ पे हम बैठ गए। आप सारे पढ़े लिखे होंगे, जहाँ पे हैं वहीं पे बैठ गए। इधर से भी जितने काम उधर कर लोगे के अलावा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है बराए मेहरबानी भाईजान खाली कर दे, छोड़ दो, लाइव चल रहा है। मोबाइल थोड़ा पीछे, मोबाइल इधर लाइव चल रहा है, मोबाइल जो इंतजाम कर रहे हैं से जो पैगाम दिया जा रहा है पिछले आधे घंटे से और भाई आप बैठ लाइव कर लेगा। मैं थोड़ी मेहरबानी भाई, हमने तो लाइव दिखाना है यार। और सर हमने तो लाइव दिखाना, हमें पीछे कर रहे हो आप खुद पीछे जाए, आप खुद पीछे हो, हमने लाइव दिखाना, आप खुद पीछे हो, हमें पीछे ना करें, हमने लाइव दिखाना। आप इधर हो, आपको पीछे यार साढ़े क्या इधर हो, थोड़ी सी मेहरबानी करो, थोड़ी मेहरबानी आपसे। बाजवा साहब का लाइव है, एक मिनट, थोड़ी मेहरबानी, थोड़ी मेहरबानी। हर एक बंदा तवज्जो सुनेंगे। अगर 10 कदम भी चल के इस स्कूल से आए वो भी हमारे लिए मोहतरम है, मगर बराए मेहरबानी स्टेज से जो हदायत दी जाए आप फॉलो करेंगे। कोई बंदा यहाँ से किसी सूरत में नहीं खड़ा हुआ हुआ नजर आएगा, मेहरबानी करो आप लोग। हाफिज साहब कहनी कहनी होंगे मोबाइल देखिए हम फैसलाबाद का जलसा करके आपके पास पहुंचे हैं। आपकी ये तादाद और आपका जोशो जज्बा देख के हम फैसलाबाद का जोशो जज्बा भूल गए। आज जिस तादाद में मेरी बहनें और मेरे भाई रोजे की हालत में इस गर्म पंडाल में मौजूद हैं, आपकी मोहब्बतों और अकीदतों को सलाम पेश करते। ये जो अक्सर मैं स्टेज से शेर सुना करता था अपनी तालिब इल्मी के जमाने में भी, उस वक्त इस शेर की समझ नहीं आती थी कि ये कैसे जंजीरें टूटेंगी। लेकिन आप लोगों की तादाद और आप लोगों का जज्बा और बलबला देखकर रब्बे काबा की
मुझे वो शेर समझ आया है कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं सिर्फ दो मिनट से ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, इसलिए कि बहुत लंबी फहरिस्त है मरकजी कायदीन की। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कल जो मीटिंग हुई है आपने किसी धोखे में नहीं आना। मीटिंग सिर्फ वो होगी जो 31 मार्च के नतीजे में होगी और जिसको लीड रहमान अली बाजवा करेंगे। आप हाथ खड़ा करके ये ऐलान करें कि हम कल वाली मीटिंग को नहीं मानते हैं, हम एतमाद करते हैं। उस मीटिंग में घुसपैठिए बैठे हुए थे, उस मीटिंग को नहीं मानते। हम उस मीटिंग को मानेंगे जिस मीटिंग को लीड मेरा और आपका कायद रहमान अली बाजवा करेगा। देखो मेरे साथियों, अभी मैंने कल ये न्यूज सुनी कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां हमारे हुक्मरान ले रहे हैं। नई गाड़ियां आप, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। जिनकी रियासत जिन लोगों ने चलानी है, जिन लोगों ने रियासत का कारोबार चलाना है, वो जमीन पर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं और आप लोग ठंडे कमरों में बैठकर ऐसे फैसले करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस तरह के फैसले अब नहीं होने देंगे। ये जो आप लोगों ने बेदारी का सबूत दिया है, वो जो हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम अपने कायद की क़यादत में उसकी हर बात का बदला लेंगे। इंशाअल्लाह जो आपकी तयशुदा मुराद थी वो आपकी झोली में गिराई जाएंगी। शर्त सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने अपनी क़यादत के साथ डटे रहना है। आप लोगों ने जो कमिटमेंट आज निभाई है, जैसे काल आए, लाहौर की काल आए, जब रहमान बाजवा साहब की काल आए, आपने सोचना नहीं है, आपने देखना नहीं है। और जो अल्लाह ने फरमाया था कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आपने फौज दर फौज, आपने ग्रोह दर ग्रोह, आपने टोलियों की शक्ल में रहमान बाजवा की काल पर लाहौर की तरफ लपकना है। मैं देखूंगा कि फिर किस तरह खुद चीफ सेक्रेटरी, फिर किस तरह हमारे मिनिस्टर हमारे कायद की खुद मिन्नत समाजत करके, हमारे कायद की खुद रिक्वेस्ट करके इनको नहीं बुलाते और हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। हमने तो मुज़ाकरात की भीख मांगी नहीं है उनसे, हमने तो उनसे मुज़ाकरात की भीख ही नहीं मांगी थी। ये कमेटी तो उन्होंने हमें सिर्फ लाहौर का धरना मुअख्खर करने के लिए बनाई थी। हमें तो उन्होंने खुद मौका दिया था कि आप लोग जाएं अपने बहन भाइयों से डिवीजन जाके मिले और लोगों को तैयार करें। और हम इसलिए आपकी खिदमत में आए हैं। बस एक शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा कि शायर ने कहा था कि जो तिश्ना लब है उन्हें कम से कम, ये हम लोग तिश्ना लब है ना, हमारी प्यास है, हमारी रोटी रोजी छीनी गई है, हमारी मुराद छीन ली गई है। तो हम, हमारे बारे में उसने कहा था कि जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, और जिन्हें प्यास नहीं उन्हें दम बदम। जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, और जिन्हें प्यास नहीं, 8 करोड़ 1 अरब 8 करोड़ की गाड़ियां, वो को मारे मर गए। वो कोई गरीब लोग हैं जिनको फिर गाड़ियां दे रहे हो, और जिनके कुत्ते भी गाड़ियों में सैर करने के लिए जाते हैं उन्हें गाड़ियां दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, और जिन्हें प्यास नहीं उन्हें दम बदम। मेरे साकिया तेरे महकदे का ये निजाम है या मजाक है? बस मैं इन अल्फाज से आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आखिरी गुजारिश फिर कहूंगा कि ये जो अब डिसिप्लिन मौजूद है, रहमान बाजवा साहब की तकरीर के इख्तिताम कर
ये डिसिप्लिन कायम रहना चाहिए हमारे मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज गुलाम मोइनुद्दीन साहब का कि दूर दराज से सफर करके यहाँ तशरीफ लाए। मैं जनाब डॉक्टर मसूद अब्बासी साहब PNT डॉक्टर एसोसिएशन जिला मरी से यहाँ तशरीफ लाए हैं। उनकी अजमत को सलाम उनके लिए चाहिए कि वो हमारे साथ जनजाति के लिए जिला मरी से यहाँ तशरीफ लाए, उनको पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा जिले सदर पंजाब सदर टीचर एसोसिएशन जनाब भट्टी साहब जलील भट्टी साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। आदिल बड़ाई साहब असलान अब्बासी साहब ये सारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए सैफ रहमान साहब की क़यादत में। और मैं जनाब यहाँ जहाँ हमारे दूसरे मुलाजमीन हैं वहाँ हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसरान भी यहाँ मौजूद हैं और ख़ासतौर पर हासिलपुर वालों को मैं खसूसी तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल से यहाँ तशरीफ लाए और हमारे साथ यकजहती की अल्लाह इनको रेगुलर भी करे और इनके मसाइल भी हल करे। इसके बाद जनाब बिलाल जफर साहब की क़यादत में हासिलपुर से कमोबेश 500 अफराद का यहाँ काफिला यहाँ आया है मेल और फीमेल का, तो हम उनकी अजमत को भी सलाम पेश करते हैं। फवाद फारूक साहब ने ये मेहनत की, बिलाल जफर साहब और उनकी टीम ने ये मेहनत की, तो हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मिस जहाँ मनीज अख्तर भेड़ साहब मरकज़ी सदर पीटर सादाबाद कहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अगर वो मनीज अख्तर भेड़ साहब यहाँ मौजूद है उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। नदीम अशीर साहब हमने सारे साथ पिछले करीब 8 खान से पंजाब टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट वो तशरीफ आए, खान साहब गुसाख टीचर यूनियन के यहाँ तशरीफ लाए, उनको शुक्रगुजार है। हम उनको सबको दोबारा से खुशामदीद कहती है। समीना इकबाल भाना साहब यहाँ आई, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। लेकिन सिलसिला बहुत लंबा है, बारी बारी जिसमें अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मोहतरम शफीक डोगर साहब जो यंग टीचर एसोसिएशन के हैं, और मैं इस बात पे इनका मशकूर भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ कि जाहिर सी बात है कि यूनियन वाले आखिर रिटायर हो जाते हैं और इन नौजवानों ने हमारी बात संभाल ली है, तो हम इनको बैकअप भी करेंगे, उनको दावत खिताब भी दूंगा कि वो अपने ख्यालात में निभाएं। तो इस तरह से हम सब इनके शुक्रगुजार शफीक डोगर साहब यंग टीचर एसोसिएशन के सदर हैं, वो जनाब शफीक डोगर साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर के लोगों, बहावलपुर के मुलाजिमीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने साबित कर दिया कि आप जिंदा और जावेद हैं। हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौसे बरी अपना, हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौसे बरी अपना, वरना मांगी हुई जन्नत से है दोज़ख का अज़ाब अच्छा। इंशाअल्लाह मुलाजिम जाग चुका है, पंजाब के हर कोने का मुलाजिम जाग चुका है। जनाब रहमान अली बाजवा साहब, आपकी अजमत को सलाम कि आपने मुलाजिमों को हक छीनने का ठग सिखाया है। जीना होगा मरना होगा, आज भी होगा कल भी होगा। बचो तेरा एक इशारा, बचो तेरा एक इशारा। एक वक्त था कि एक बेटी ने पुकारा, सिंध की एक बेटी ने पुकारा, तो मशरक़ वुस्ता से मोहम्मद बिन कासिम आन पहुंचा। और सालिमा तुम कैसे हुक्मरान हो, तुम्हारी अपनी घर की बेटियां यही सड़कों पर रुल रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे गुरूर और तुम्हारे तकब्बुर पर लानत है। ये जज्बा और पैशन इंशाअल्लाह आपके हुकूक को आपकी झोली में गिराएगा। ये जज्बा और पैशन
इंशाअल्लाह इन लोगों को मजबूर करेगा कि हमारे हुकूक हमारे घरों में आके पेश करेंगे, हमें खुद आके घरों से देंगे। बस करो भाई, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती आपकी ये कार्रवाइयां। बहुत शुक्रिया। मैं जनाब वसीम इकबाल साहब जो सोशल मीडिया से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मीडिया वाले यहाँ पर तशरीफ है, आगे रखते हैं, उनका भी शुक्रिया। खासतौर पर हमारी पंजाब पुलिस, उनका भी शुक्रिया कि हमारा उन्होंने इंतजाम किए। मैं अपने दावत खिताब दूंगा जनाब मोहतरम शफकत रसूल सिंधु साहब जो हमारे मरकजी सदर हैं एफ्ता के, जनाब सूबाई सदर हैं जनाब शफकत रसूल सिंधु साहब, उनसे गुजारिश है कि अपना खिताब आप सुनाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। वाजिबुल इहतराम, काबिल सद इहतराम, ऑनरेबल वेनरेबल मेरी बहनों और भाइयों और तमाम कायदीन और बिलखसूस रहमान बाजवा साहब, काजी इमरान साहब, मियां अमजद साहब, अफजल भिंडर साहब, अकरम सियाल साहब, नदीम फुल साहब, बासत गिल साहब और मेरे अजीम मकसद के अजीम साथियों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तकरीर तो बाजवा साहब को ही करनी है, लेकिन बहावलपुर की सरजमीन के साथियों का शुक्रिया कि उन्होंने लब कुशाई के लिए तो 2 मिनट मौका दिया। तो साज़ा कराम के सामने बोलना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने टूटे फूटे अल्फाज अपनी बहनों और भाइयों के आगे रखें। तकरीर के दौरान यह नारे मत लगाएंगे। पिछवाड़ है, बहुत पब्लिक आ रही है बाहर, बहुत ज्यादा पब्लिक, तो ज्यादा बाहर दोनों साइड आया सुना हम आने वाले काफिले को इस मैदान में आने पर खुश आमदेद कहते हैं। इसी दौरान यूनियन पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन QMC PVH के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी यहाँ आने पर हम खुश आमदेद कहते हैं। जनाब का बलबला और जोश को देखते हुए तमाम साथियों को वेलकम करें, इनके लिए तालियां बजाएं। अब खामोशी इख्तियार करें, जनाब शफकत रसूल सिंधु साहब की बात सुने। मैं सबसे पहले अपने कायद मोहतरम रहमान अली बाजवा साहब की कायदाना सलाहियतों को के इत्तराफ में आपको बताना चाहता हूं कि रात बेशुमार चहमगोइयां थी, लेकिन मेरे और आपके कायद की कायदाना सलाहियतों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हजारों की तादाद में हमारी बहनें और भाई यहाँ पर मौजूद हैं। रहीम यार से लेके भावर नगर तक मैं अपने तमाम बरादरी को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ और हुकूमत वक्त और
हम सब की नहीं है, ये वर्दी वालों की जंग भी हम लड़ रहे हैं और बगैर वर्दी वालों की जंग भी हम लड़ रहे हैं। तो इस पर भी मैं अपने कायद की सोच को सलाम पेश करता हूं। और जिस तरह 8 घरों का जिक्र किया गया, बदकिस्मती से जो हमारी वजीर आला पंजाब थे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनसे भी यही इल्तमास है कि जो बाजवा साहब के साथ 6/2/2024 को जाती उम्र में आपने वादा फरमाया था, उसकी तकमील के लिए बाजवा साहब ने 10 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक लाहौर की सड़कों पर धरना दिया। तमाम बहनों और भाइयों, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों पर तशरीफ फरमा के मखदूम के बिस्तरों पर सोए हुए थे, लेकिन ये कायद और इसके चंद सिपाही रात की तपती सड़क पर आपके लिए और आपके बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन सड़कों पर आए। तपती सड़कें नहीं थी, इंतहाई सड़क सड़कें थी। हमने गुजारी है सही जी सर। ये शफ़क़त रसूल अगर दिन के 3 बजे या रात को शहरी के टाइम भी हाजिरी लगाइए तो बिल्कुल नहीं, ये जोशे के ताकत। सही बात। ये बाजवा साहब, क्योंकि बाजवा साहब को मेरी बहनों और भाइयों भावलपुर के साथियों, इनको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। जो नमाज़े जुमा हमने अदा किया वो तपती धूप भी थी, क्योंकि जब सजदा किया तो सर और घुटने बिल्कुल भीग हो गए थे। तो ये इस वर्दे कलंदर की हिम्मत है, ये मेरे भाई की हिम्मत है और जुर्रत है कि इसने हमें एक जानिया दिया और हमें अपना हक देने का हौसला दिया। मोहम्मद मंशा साहब, जमीर साहब, सुबह सदर खालिद चिश्तिया से तशरीफ लाए हैं। मैं उनको पंडाल पे आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। हम ये भावलपुर के साथियों से, अपनी बहनों और भाइयों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 31 मार्च तक आपको डिस्करेंट अनाउंस लीव एनगेजमेंट, 17 रूल्स की बहाली और पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो 2 दिसंबर वाला काला कानून है और बिलखसूस मिनिस्टर एजुकेशन की हद गर्मी और नजदीकी की वजह से हमारे साथी-ए-कराम, हमारे स्कूल आउट ऑफ सोर्स हो रहे हैं। तो आज उसने ये सबसे बड़ा गंद किया मिनिस्टर एजुकेशन ने कि जो सबसे अच्छे अदारे थे पंजाब के, उनको आउट ऑफ सोर्स करके खुद खरीदेगा और खुद उनको अपने जो चलते हैं उनको वो स्कूल देगा। मेरी बहनों और भाइयों, सबसे बड़ा हमारा मसला आउट ऑफ सोर्स है। 54,500 पोस्टें मेरे बहनों और भाइयों खत्म हो चुकी है। अगर आपने फिर भी 31 मार्च को बाजवा साहब की क़यादत में लाहौर को बंद न किया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं अपने कायद से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बहुत सारे अदारे हैं CDA के, जिनको चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, टेक्टा के साथी हैं, जिनको अभी तक जो पिछले मराहत आपने लेकर दी है डिस्पैरिटी की शक्ल में, वो आज तक हमें नहीं मिली। तो मैं अपने कायद से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टेक्टा के साथियों का आप CDA चोलिस्तान डेवलपमेंट
मुलाजमीन का भी हक बनता है कि उनको मुलाजमरी तो हक पीछे मुलाजमरी तो हक दिया जाए। एक बार फिर, क्योंकि बाजवा साहब अब मेरी तरफ है और बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप टाइम ज्यादा ले रहे हो कि सारा टाइम इन्होंने खुद लिया है। बहरहाल मैं एक बार फिर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये इतना खूबसूरत पंडाल सजाया। मोहतरम फवाद भाई, जनाब शकील साहब, विशाल चीमा साहब, अब्दुल सत्तार साहब, जिनकी कोशिश और काबिल से अल्हम्दुलिल्लाह सत्तार साहब की कोशिश और काबिल से आज हम सब इस पंडाल में मौजूद हैं। बस सलाम और शुक्रिया। आपकी नजर और अपने प्यारे भाई की नजर एक छोटा सा शहर कि चले तो चांद रुके तो हवाओं जैसा है, चले तो चांद रुके तो हवाओं जैसा है। बहावलपुर शहर धूप में भी चांद जैसा है। और शुक्रिया। मैं सरपरस्त आला मुस्लिम टीचर फेडरेशन सादताबाद चौधरी साहब को पंडाल में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। अंजमान पटवारियां जो हासिलपुर से तशरीफ लाए हैं, जो कल्याण साहब जो यहाँ तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहता हूँ। चिश्तिया से आने वाले सदर जवेद इकबाल साहब अपने 6 बसों के काफिले के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। निसार की क़यादत में लियाकतपुर से तकरीबन 400 उस्ताद यहाँ तशरीफ लाए, उनके शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम दोस्तों से फिर मेरी गुजारिश है कि गायदीन जो है हमारे यहाँ मौजूद है, यहाँ हमारे मकामी लीडरान भी मौजूद हैं, लेकिन हालात और मौसम के पेश नजर मैं उनसे माजरत खाऊंगा। जो हमारे मेहमान यहाँ दोस्त तशरीफ लाए हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि बस उन्हीं का ही खिताब होगा। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे मोहतरम जनाब नदीम अशरफी साहब, जो हकीका की सरपरस्त भी है, चेयरमैन भी है, और जनाब मोहतरम जनाब अपना कतरा के सदर भी रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए अपने खिताबात से नवाजे में। जनाब नदीम अशरफी साहब, जनाब मोहम्मद अहमद जफर साहब जमीन सदर बहावलपुर शुक्रवार से 4 बसों के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। प्रोफेसर नदीम आपके सामने आपसे गुजारिश है कि आज की बात को बड़े गौर से और नारे को सुन रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम के लायक मजदूर मोहतरम नाज़रीन, इतने दोस्त पूरे पंजाब से भी पहुंचे हैं और भावलपुर। मैं आपके लिए एक नारा लगाना चाहता हूँ। नारा आपके लिए ये है, मैं कहूँगा शाबाश शाबाश, आप कहेंगे शाबाश। आप मेरे साथ शाबाश शाबाश। मौजूदा कायदी को यहाँ पे फवाद साहब और हमारे साहब ने ये जो स्टेज सजाया है, ये काबिल सब तकरीम है। मैं आपको कल की जो मीटिंग हुई है उस हवाले से थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ और सिर्फ 1 मिनट आपसे दूंगा, क्योंकि असल गुफ्तगू तो बाबा साहब की हो रही है। एक बात आपको बता के मैं इजाजत चाहूंगा। ये बात आपने मेरे साथ मेरी आंखों में आंखें डाल के सुननी है। देखिए, जब हम कमेटी रूम में पहुंचे तो सबसे पहले जो आपके हमारे बापू जिनको हम कहते हैं सेक्रेटरी, उन्होंने पूछा कि अमीरा वालों तुम्हारा मसला क्या है। ये सबसे बेसिक सवाल था कि आपका मसला क्या है। मैंने कहा मसला आपका हमारा यही है, एक तरफ सेक्रेटरी एसएनजी जीएडी 19 ग्रेड में बैठा है और दूसरी तरफ प्रोफेसर नदीम अशरफी 19
19 ग्रेड में बैठा है। आपको 100% एग्जैक्टिव अनाउंस दिया जा रहा है, मुझे कोई अनाउंस नहीं दिया जा रहा। अरे यार तुम तकरीर सुननी है या पठाना या पंजाबी? सर बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ ना। निजामाबाद और जिले बहौले में 5 बसों का काफिला हमारे पंडाल में 5 बसों का काफिला हमारे पंडाल में पहुंच चुका है। उनको इनके लिए जोरदार क्लैपिंग में खुशामदी। इसी दौरान जनाब मोहम्मद बिलाल अलाई साहब चिश्तिया से अपने साथियों के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। सूबाई जनरल सेक्रेटरी है लोअर ग्रेड पंजाब ग्रेड अलायंस चिश्तिया से 3 बसें लाए हैं। हम उनके तहदिल से मशहूर हैं कि वो अच्छा जी, मैंने आपको कहा सिर्फ 1 मिनट मैंने लेना है, इससे ज्यादा आपसे लेना ही नहीं है। अच्छा, मैंने उनको कहा जनाब सेक्रेटरी साहब आपको 4700 सीसी गाड़ी मिली हुई है और उसका पेट्रोल आपको फ्री मिला हुआ है। ये नदीम शरीफ में 5000 का मेन सुनाव दे रहे हो, ये सुनम नहीं है। उस्ताद के लिए 5000 और वो जो हमसे बड़ा, वो जो हमारे सामने बैठ के गली मसल की हमसे तरबियत की, वो 4700 सीसी गाड़ी में पेट्रोल अनलिमिटेड लेके बैठा है, उसको आपने एग्जैक्टली अनाउंस उसकी बेसिक पे के बराबर। क्या आपकी शान है? देखो ना इस मुल्क में क्या दो निजाम है, इस निजाम के खिलाफ आज हम आपके पास बैठे हैं। एक तरफ वो तबका है जो मिराज याफ्ता है, एक तरफ बाजवा साहब को रिप्रेजेंट करने वाला, जिसको बाजवा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो महरूम तबका है, जिसका जो उसका असासा था वो भी तुमने छीन लिया है। और आपको बता दूं कि ये असासा वापस इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये असासा आपको आपकी लीव इनकैशमेंट, आपकी पेंशन, आपकी डिस्पेरिटी, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कुर्बानी दिए बगैर कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं ये कितने हैं, ये सब कुछ लेके बैठे हैं, ये आपको कुछ नहीं देना चाहते, ये खुद गाड़ियां लेना चाहते हैं, ये खुद बरात लेना चाहते हैं। हमें ये महकूम समझते हैं। आपसे वादा लेना है कि 31 मार्च को बाजवा साहब की कार पे हमें हर सूरत में सेक्रेटेरिएट लाहौर पहुंचना है। एक मेरे साथ मिलकर वादा करें, मेरे साथ वादा करें 31 मार्च को लाहौर में हम सब इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हाथ खड़ा करके आपसे वादा लेना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए कायदीन खिताब फरमा रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। बार बार ये कहना पड़ रहा है कि भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। निदान के एहतराम में मुश्किल आपके साथ बहुत बैठा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कमाल नहीं है वैसे। मेरे पास है, लकायत जी मेरे पास है। ओके ओके बात मेरे पास पहुंच गया है पैगाम साहब। ओके ओके मेहरबानी। यार बुलाए मेहरबानी। मैंने भी दरखास्त की कि मेरे ख्याल में मैं आपके पास हूँ भाई, सब्र करेंगे बेटे।
तो मसला ही नहीं होना चाहिए, मसला है कि नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा सर आप खड़े हो गए, आप तो बैठे थोड़ा क्या पीछे हो गए। लोटी